हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो डील करता है इकोनॉमिक इशू से, जो कि रिलेटेड होती है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। और ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन से ये डील करता है जिसको केवल हम स्टडी कर सकते हैं फैक्ट और फिगर का यूज़ करके। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से हम समझ सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पावर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। मतलब ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे पावर्टी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। सेकेंड, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। अब 22% जो पॉपुलेशन थी इंडिया में वो पूरी तरीके से पुअर थी। Third, if population in India continue to grow at the existing rate, the percentage of population below poverty line exceed 22% in the year 2020. अब इसमें हमें फ्यूचर का बता रहा है कि अगर पॉपुलेशन इंडिया में ऐसे ही बढ़ती रही जैसे अभी बढ़ रही है एग्जिस्टिंग रेट पे, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पावर्टी लाइन के नीचे रह रही है वो 22% से भी ज़्यादा हो जाएगी 2020 में। तो इससे हम क्या समझते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें इसने पास्ट के बारे में बताया, सेकंड में प्रेजेंट के बारे में और थर्ड में फ्यूचर के बारे में कि अगर ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो 22% से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्टेटमेंट जो है एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हैं। ये सब हाईलाइट कर रहे हैं स्टेट ऑफ पावर्टी को, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक को इकोनॉमिक ऑफ व्हाट इज़, व्हाट वॉज एंड व्हाट वुड बी भी कहते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करते हैं नेचर और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, पीपल से जो भी रिलेटेड होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होती है, उसको हाईलाइट करते हैं। सेकंड, दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो सारे फैक्ट और फिगर्स पे बेस्ड होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं, जो कि रिलेटेड होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। थर्ड, दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। ये जो भी स्टेटमेंट होती है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि फैक्ट अवेलेबल होते हैं। ये जो भी स्टेटमेंट होते हैं ये कोई भी जजमेंट नहीं इकोनॉमिस्ट के शो करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट शो करते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ हो, बट इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ के लिए कि ये सही है या नहीं है। एग्जाम्पल, समबॉडी माइट स्टेट दैट द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया हैव राइजन ओवर टाइम। This certainly is a positive statement, but this may be true or false. One can verify it. अब किसी ने मान लो कहा कि पर कैपिटा जो कंजप्शन है पल्स का वो बहुत बढ़ गया है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पर कोई इसे वेरीफाई कर सकता है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसीलिए ये स्टेटमेंट होता है ना कि ट्रूथ का, बल्कि इसके वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ के लिए। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट मे ऑफर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि क्या होगा। ये डील करता है ओपिनियंस इकोनॉमिस्ट की, जो कि इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड होते हैं, किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। तो बहुत सारी इकोनॉमिस्ट की अपनी अलग अलग डिफरेंट मतलब ओपिनियंस होते हैं कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके। तो ये जो ओपिनियंस होते हैं ये जजमेंट इन्वॉल्व करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट, मैग्नरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मैग्नरेगा क्या करेगा
कि एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कंट्री से हटा देगा। अब मैग्नरेगा क्या है, ये केवल एक प्रोग्राम है ऑफ फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड पीपल इन रूरल एरिया। ये केवल एक प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए अनएम्प्लॉयमेंट पीपल को जो भी कि रूरल इंडिया में रहते हैं। ये क्या बना रहा है, पीपल को पैरासाइट्स एंड मतलब अनप्रोडक्टिव बना रहा है, क्योंकि वो स्कीम के थ्रू काम ही ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। मैग्नरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। मैग्नरेगा में क्या हो रहा है, टैक्स पेयर का मनी यूज़ हो रहा है और इसको स्टॉप होना चाहिए। मैग्नरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर असेट क्रिएशन इन द इकॉनमी। मैग्नरेगा को परस्यू नहीं करना चाहिए जब तक ये कुछ क्रिएशन ना कर रहा, असेट क्रिएशन इकॉनमी में। अब ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अपनी ओपिनियन थी। किसी इकोनॉमिस्ट का सोचना है कि मैग्नरेगा अच्छा है, किसी का सोचना है कि ये पैरासाइट बना रहा है, किसी का सोचना है कि टैक्स पेयर की मनी यूज़ कर रहा है तो इसे रोकना चाहिए। तो ये सब क्या है, ओपिनियन है, जजमेंट है इकोनॉमिस्ट के। बट ये केवल ओपिनियन ही है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। ये बस एक जजमेंट है इकोनॉमिस्ट की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के, तो दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ये जितने भी स्टेटमेंट थे ये इन्वॉल्व करते थे एक जजमेंट। दीज स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। इन स्टेटमेंट से क्या होगा, कंट्रोवर्सीज अराइज होगी और डिबेट अराइज होगा। दीज स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। ये जो स्टेटमेंट्स थे ये सब ओपिनियंस कंटेन करते थे, ओपिनियंस थे इकोनॉमिस्ट के, तो इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते ट्रुथ के लिए। These statements reflect what ought to be as a solution to economic problem. ये जो भी स्टेटमेंट थे ये रिफ्लेक्ट करते थे कि क्या होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि व्हाट ऑट टू बी जो है जस्ट एक ओपिनियन है किसी इंडिविजुअल का। ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ही हो किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ने डिसाइड किया पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देना प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। बट इवेंचुअली इसको मतलब हटाना पड़ गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि इवॉल्व हुई 1991 में, इसमें डिसाइड किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ना कि पब्लिक सेक्टर को, ताकि डेवलपमेंट हो इकॉनमी का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी मतलब होना, जो कि एक स्टेटमेंट जो भी जजमेंट पास करे इकोनॉमिस्ट वो बेस्ट हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं जो कि मतलब डील करता है ऐसे इकोनॉमिक इशू से जो कि रिलेटेड होती है पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर से। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होती है, जो कि डील करता है ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट से, जो कि रिलेटेड होती है इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। सेकेंड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टेटमेंट जो होती है उसकी वो व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी से रिलेटेड होती है। वहीं स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ हो, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। वहीं जो कि स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है उसको हम ट्रू या फॉल्स में कर ही नहीं सकते, ये केवल ओपिनियन से रिलेटेड होते हैं इकोनॉमिस्ट की। फोर्थ, फैक्ट और फिगर्स जो होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वेरीफाई कर सकते हैं उसको ट्रुथ के लिए। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो कि होते हैं वो वेरीफाइबल नहीं होते हैं एट ऑल, क्योंकि वो केवल जजमेंट से रिलेटेड होते हैं। फिफ्थ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें जजमेंट नहीं होता। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होता है इकोनॉमिस्ट का। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।